स्वर्ग की सबसे ऊंची अटारी पर खड़ी लता दीदी हिंदुस्तान को देखती भाव विभोर हो रही थी। वो जिधर भी दृष्टि करती उधर ही राष्ट्रीय ध्वज फहराता हुआ दिख जाता। खुशी से उनकी आंखें छलकने लगी तो आंसू पोंछने के लिए आंचल की कोर उठाने को थोड़ा सा झुकी। तभी उनकी नज़र पीछे खड़े आज़ाद पर पड़ गई। आंसुओं को छुपाती वो थोड़ा सा झेंप सी गई। चंद्रशेखर आज़ाद अपनी आवाज़ की भर्राहट को संभालने के बाद बड़े ही उत्साहित होकर लता दीदी से पूछ बैठे, आज कैसा महसूस कर रही हैं दीदी? तब तक लता दीदी अपनी खुशी के आंसुओं को संभाल चुकी थी। उनके चेहरे पर चिरपरिचित मुस्कान आकर स्थापित हो गई थी। वो मुस्कुराती, सिर हिलाती और थोड़ा रुक रुक कर बोली, खुशी तो बहुत हो रही है दादा, मगर थोड़ा डर भी लग रहा है। डर? डर कैसा दीदी? चंद्रशेखर आजाद सशंकित स्वर में बोले, ये हिंदुस्तान के बेटे बेटियां जिस उत्साह से राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहे हैं, क्या उसी जज्बे के साथ ध्वज को संभाल कर रख पाएंगे? कल को ये रास्ते में कहीं ध्वज गिरा हुआ दिखेगा तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? कौन होगा जो इस ध्वज को रास्ते से उठाएगा और इसे फिर सम्मान देगा? लता दीदी की बात सुनकर आजाद के दमकते मुखड़े की मुस्कुराहट थोड़ी और गहरी हो गई। वो 2 कदम आगे बढ़ लता दीदी के हाथ को थाम आहिस्ते से एक तरफ खींचते हुए बढ़ गए। लता दीदी भी कौतूहलवश आजाद के साथ हो ली। अटारी के दूसरी तरफ इशारा करते हुए आजाद ने लता दीदी को नीचे झांकने को कहा। लता दीदी अपने से नीचे वाली अटारी की तरफ झांकी तो उनकी आंखें जुगनुओं की मानिंद चमकने लगी। दूसरी अटारी का दृश्य बहुत ही मनभावन था। एक कुर्सी पर एक नौजवान सरदार बैठा हुआ था। पीछे से उसके गले में एक बंगाली लड़का लटका हुआ था और 7 लड़के उस सरदार के चारों तरफ घेरा बनाकर घूम रहे थे, नाच रहे थे। बार बार वहीं से हिंदुस्तान